आपके शहर की वो खबर जो देश समाज की बात करती है, आपके शहर की वो खबर जो टीआरपी के खेल में छूट जाती है, आपके शहर की वो खबर जो बदल देगी टीवी चैनलों पर चलने वाली बड़ी खबरों के मायने। भर भरा कर ढहती इस इमारत को देखिए। ये इमारत है बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की, जहां कुछ महीनों पहले एक बिल्डर ने ये इमारत बनवाकर कुछ लोगों को बेच दी थी। लेकिन जैसे ही इमारत झुकने लगी तो आसपास के लोगों ने मामले की शिकायत प्रशासन के आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और विशेषज्ञों की देखरेख में इसे ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। बता दें कि समय रहते ही आसपास के सभी घरों को खाली करा लिया गया था और बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिसके बाद एक्सपर्ट की देखरेख में जेसीबी की मदद से इस इमारत को ढहा दिया गया। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के जूनियर इंजीनियर और बिल्डर की साठगांठ से बनी इस इमारत में कई गरीब परिवारों के आशियाने थे, लेकिन इमारत ढहाने के बाद से इनके सिर से छत भी छिन गई है और कई लोग तो अपना सामान तक घर से नहीं निकाल पाए हैं। ऐसे में ये लोग किस तरह से खुले आसमान के नीचे दिन गुजारने को मजबूर है, जरा देखिए। मेरा आदमी जेल में बंद है और मैं कितने एक हफ्ते से घर से बाहर बैठी हुई हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं रोड पे हूँ, नहीं मैंने खाना खाया है, नहीं कुछ भी, और कुछ भी मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, कमरे के लिए भी कुछ भी नहीं है। मेरा सामान गली के बाहर पड़ा हुआ है और बस यही है कि मेरे ये खान या सरकार मेरे को भर दे। मेरा आदमी भी नहीं है, इसलिए मेरी छोटी बच्ची है 5 साल की, बताओ कहाँ लेकर जाऊँ मैं उसको। कौन सा फ्लोर लिया था आपने? सेकंड फ्लोर है मेरा। मैंने 14 लाख रुपए का लिया है, सेकंड फ्लोर 14 लाख का लिया है। मैंने रोड पे बैठी हुई हूँ, मैं भी कितने एक हफ्ते से मेरे को कोई मदद नहीं मिल रही, नहीं कमरा दे रहा लेके, नहीं कुछ नहीं दे रहा। ये कह रहा मैं क्या करूँ, मेरा हाथ में कुछ नहीं है, ये बोल रहा है वो खान। मेरी एक छोटी बच्ची है 5 साल की, मैं कहाँ जाऊँ? मैं बहुत मेरा रोड पे सामान पड़ा हुआ है मेरा, मैं घर से बेघर हूँ, मेरा घर चाहिए मुझे रहने के लिए। मेरी माता जी ने आज से 1.5 साल पहले यहाँ पे ये मकान लिया था डीलर मुन्ना खान से, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए उसने हमसे ली थी। 1 साल के बाद ही ये मकान हिलने लगा। हमने मुन्ना खान से कंप्लेंट की कि हमारा मकान हिल रहा है, तुमने कैसा बना के दिया? पर मुन्ना खान ने हमें साफ बोल दिया, मैंने तो बना के देख दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम ये मकान थोड़ा सा ही हिला हुआ था। आज ये मकान में इतना गैप आ गया है कि मेरी माता जी 1 हफ्ते से रोड पे बैठी है, पर वो डीलर मिलने भी नहीं आया और उसने ना हमसे कोई कॉन्टैक्ट किया। हम उसके घर भी गए, ऑफिस भी गए, वहाँ सब में ताला लगा हुआ है और अब मुन्ना खान ने हमसे कुछ भी बात नहीं की। हमने उससे बोला भी कि भैया अभी 1 साल ही हुआ है, 1 साल में आपने ऐसा कैसा मटेरियल लगाया जो इतना बड़ा बिल्डिंग हिल गई है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसने यही बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अब देख दिया है। सारी कमी इसमें मुन्ना खान की, क्योंकि उसने ऐसा मटेरियल लगाया कि जिसकी वजह से ये मकान 1 साल भी नहीं टिका और दोनों जगह से इसने जमीन छोड़ दी है। मेरी मम्मी के साथ एक लड़की थी जिन्होंने सेकंड फ्लोर लिया है। मेरा सामान भी बाहर पड़ा हुआ है मेरा भी। इनका सामान, मेरी मम्मी और आंटी 1 हफ्ते से बाहर बैठे हुए हैं गली में सामान लेके। इनका किराए के भी पैसे नहीं है, इनके हस्बैंड नहीं है, इनके बच्चे हैं। मेरी मम्मी के भी कोई कमाने वाली नहीं है, मेरी मम्मी अकेले हैं, पेंशन से गुजारा करते हैं। मेरे पापा 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, जब मेरी मम्मी ने थोड़ा थोड़ा जोड़ कर ये मकान लिया, फर्स्ट फ्लोर, और आज ये मकान गिरने लगा है। तो कोई डीलर, कोई सिस्टम कुछ नहीं कर रहा। एमसीडी ये मकान तोड़ रही है और मेरी मम्मी रोड पे बैठी है इस टाइम पे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें सरकार से ये चाहिए, या तो मुन्ना खान हमें दूसरा फ्लोर दे या फिर हमें हमारा 16 लाख रुपए वापस दे। हमें सरकार से चाहिए हमारा मुआवजा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के बावजूद अवैध निर्माण कैसे हो जाते हैं? कैसे बिल्डर माफिया नियम कायदों को ताक पर रखकर कानून को ठेंगा दिखाते हैं? जब सरकारी विभागों के नुमाइंदे ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं तो ऐसे में आम जनता से क्या उम्मीद की जाए? फिलहाल अब बिल्डिंग में रहने वाले लोग बिल्डर और जेई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन लोगों की मदद कर पाती है या फिर नहीं। टीवी टुडे न्यूज के लिए अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट।
है।